नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हनु नायक और जय हिंद भिलाई। जैसा कि इस वक्त मैं पहुंचा हुआ हूं, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री जी है बदरुद्दीन कुरैशी जी, मैं उनके पास पहुंचा हुआ हूं। क्या कहती है जो भिलाई के जो इस समय जो चल रही है राजनीति चर्चे, वो क्या कहती है, हम इनके विवेक से जानेंगे कि अभी जो देवेंद्र यादव जी जो जेल में है उसके बाद क्या भिलाई में प्रभाव पड़ रहा है। आपका स्वागत है आदरणीय। भिलाई में अभी कैसा प्रभाव को आप देख पा रहे हैं? देवेंद्र यादव जी जेल में है। ये चूंकि ये जो मामला है ये प्रशासनिक मामला है और उनके ऊपर जो आरोप लगा है वो एक जुडिशरी ने लगाई है, जो आरोप लगाई हुई है वो चूंकि ये मामला हाई कोर्ट में चलने लगा है, इसके वजह से इस मामले में हम लोग प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। बाकी जो है वो वास्तविकता जो है वो आज नहीं तो कल सामने आ जाएगी आम जनता के बीच। राजनीतिक विवेक क्या कहता है? कोर्ट का तो अपना अलग दायरा है। राजनीतिक विवेक क्या कहता है? बालोदा बाजार जाने का क्या जरूरत पड़ा देवेंद्र यादव जी को? और वहां पर जाके उनका एक बयान बार बार आता है कि हम जो है, हमारे जो वीडियो है उस पोस्ट के अलावा भाजपा के कोई भी नेता एक अलग से पोस्ट दिखा दे तो मैं मान जाऊं, ये उनका कहना है। आपको क्या लगता है? क्या का दिखा दे, यानी वही कि ये नहीं है, मैं गया नहीं था वहाँ, ऐसा कुछ इस तरीके की बात तो नहीं है। जो भी है, पुलिस वालों ने अगर कार्रवाई की है तो निश्चित कहीं ना कहीं कुछ मामला है। इस मामले में आने वाला समय निश्चित तौर पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि देवेंद्र जी थोड़ा सा गलत होंगे? नहीं है, गलत का सवाल ही नहीं है भाई। आखिर एक विधायक है और विधायक होने के नाते, दो मर्तबे का विधायक होने के नाते वो ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे जिससे प्रशासनिक अड़चनें आ सकें। तो ये जो है मामला आज नहीं तो कल मामला साफ होगा। अभी हाई कोर्ट ने भी एक जो मामले में 1000 रुपये का जो फाइन किया वो इसी पेश पे किया है कि आप कोर्ट में नहीं पहुंच पाए और बार बार आपने पेशी ली है उसकी वजह से। लेकिन ये मान के चलिए जो भी चीज़ें वास्तविकता वो सामने आ जाएगी। तो आपको क्या लगता है आपके विवेक से कि कितना जल्दी बाहर आ पाएंगे? क्योंकि माता जी के आंखों में आंसू है और कहीं ना कहीं पत्नी भी ये उम्मीद कर रही कि मेरे पति जी एक दिन आएंगे। भरी दिवाली में जनता उनसे मुलाकात करने जा रही है, वो नहीं कर पा रहे हैं। और साथ ही रक्षाबंधन में बहनें जो है वहाँ राखी बांधने के लिए जाती है और इस तरह का माहौल जो है भिलाई में क्रिएट हो रहा है। देखिए, ऐसा है, जहाँ तक प्रशासन की बात है और प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई की गई है उसमें जो सच्चाई है, सच्चाई तो है कि प्रशासनिक जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उसमें जो कुछ बातें आई है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि चालान पेश करने की बात है। चालान पेश होगा और जो वास्तविकता है वो 50% सामने आ जाएगा। चालान में तो फुटअप में कुछ भी नहीं दिखा है, ऐसे बताया जा रहा है। जैसे अब ये तो अपन प्रशासनिक मामले हैं ना, इनको अपन नहीं बोल सकते। इस मामले में हमारी प्रतिक्रिया नहीं जा सकती। आपके विवेक क्या कहती है? राजनीति जिस हिसाब से आप देख पा रहे होंगे, क्या आपको लगता है कि फंसाया गया होगा या साजिश होगा या षड्यंत्र होगा? क्या आपको लगता है? देखिए, ऐसा है, ये तो अब समय ही बताएगा, क्योंकि जहाँ तक ये मामला जो प्रशासनिक हो गया है और इसके ऊपर दोषारोपण लगा दिया गया है तो उसको तो क्लियर करना पड़ेगा और होगा क्लियर। राजनीति दोषारोपण होगा, आप ये कह रहे हैं। एक और सवाल जोड़ना चाहता हूं, जैसे कि लगातार भिलाई जो निगम है MIC चेंज होता है, और क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये तो बहुमत की बात है। MIC ने तो जो जनता के बीच की जो दूरी थी, महापौर के परिवार में कुछ
तकलीफ होने की वजह से वो समय नहीं दे पा रहे थे, इसलिए उन्होंने MIC से पूछा। MIC ने एक्सेप्ट किया तो भी ठीक है, मेरे स्थान पर दूसरा MIC का सीनियर जो है उसको दे दिया जाए। ये MIC ने स्वीकृति दी। उस आधार पर प्रशासन भी तैयार हो गई और उन्होंने जो MIC के ही सदस्य को अभी इंचार्ज जो बनाया है, वो जस्ट एक इंचार्ज है, ऐसा नहीं है कि वो इसमें कोई चेक में सिग्नेचर करने वाली बात नहीं है। तो प्रशासनिक अड़चनें, दिक्कत जो आ रही है, लाइट है, छोटे मोटी जो पानी की सुविधा है और मौलिक सुविधा है जो वो सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए आखिर किसी न किसी के आदेश की जरूरत तो पड़ती है। तो वो सीनियर व्यक्ति हैं, इसलिए उन्होंने उनको बनाया है, तो उसका फायदा जनता को मिलेगा। आप वरिष्ठ नेता, ये हाथ में क्या लिए थोड़ा सा बताइए। ये है शारदा पारा आवासीय योजना जी, जो 1977 में जी, भिलाई में जी, जो आम जनता यहाँ पर जो जगह थी जी, वो विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की थी जी, उस जगह में लोगों को मकान में रहने के लिए जी, व्यवस्था के नाम पर जी, यहाँ पर एक योजना बनाई, शारदा पारा आवासीय योजना। जी, उस आवासीय योजना के तहत जी, 1279 जी, लोगों को, 69 लोगों को जी, प्लाट दिया गया। जी, रजिस्ट्रेशन हुआ। रजिस्ट्रेशन होने के बाद जी, लेकिन अभी तक जी, उन लोगों को प्लाट और मूलभूत सुविधा नहीं देने के कारण लोग मकान नहीं बना सके और बार बार हाई कोर्ट जाना पड़ रहा है। अभी फिर हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट गए थे आप? हाई कोर्ट में जो हितग्राही हैं, भूखंडधारी हैं जी, वो उन्होंने अभी फिर हाई कोर्ट में चैलेंज इस बात को लगाया, चैलेंज किया कि नगर निगम हमारा नवीनीकरण नहीं कर रही है जी, और जो मूलभूत सुविधा है, पानी, बिजली, इन तमाम चीज़ों की व्यवस्था नहीं कर रही है और तत्काल उनको करने के लिए उसके अपना निर्देश दें। ये उन्होंने हाई कोर्ट में लगाया था। तो हाई कोर्ट ने निर्देशित कर दिया है कि 2 महीने के अंदर जी, मूलभूत सुविधा के साथ साथ उनका नवीनीकरण, जी, जो उनका समय खत्म हो चुका है, जी, वो उसके कारण जो नवीनीकरण नहीं हो पा रहा है, तो ये नगर पालिका को निर्देशित किया गया है हाई कोर्ट ने जी। इनकी मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराया जाए और इनका नवीनीकरण किया करें। अभी वर्तमान में नगरीय निकाय 2-3 चुनाव हैं, किस तरह आपका मत रहेगा? क्या आप किस तरह देखते हैं कि अभी देखिए ना, ये अपन अखबारों में पढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार क्या निर्णय लेती है वो तो अभी बाद में। क्या इस बार फिर वो पार्षद चुनेंगे या फिर डायरेक्ट महापौर बनाएंगे? वो सरकार के ऊपर है। सरकार के ऊपर है। और कुछ आपको कुछ सुझाव देना हो जनता के लिए? नहीं, खैर जनता को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना। छठ की भी, उसके बाद छठ त्यौहार है। उस छठ में हमारे जो भिलाई के अंदर जिस प्रकार से एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया जाता है, जिसमें हर समाज का व्यक्ति जी उसमें भाग लेता है, जी, तो मैं सबको ईश्वर से मेरी कामना है, छठ मैया से मेरी कामना है कि उनके सबकी मनोकामना पूरी करें। जी मेरी तमाम जो भिलाई के जो राजनीति जो चर्चे चल रहे हैं वो सभी को लेकर हमने वरिष्ठ जो कैबिनेट मंत्री है बदरुद्दीन कुरैशी जी, उनसे हम चर्चा किए। साथ ही उन्होंने बताया कि किस तरह नगर निगम से लेकर जो देवेंद्र यादव जी की जो गिरफ्तारी हुई है और जो जेल में है, उन सभी तमाम बातों को लेकर जो कुरैशी जी है उन्होंने आप सभी के समझ प्रतिक्रिया व्यक्त किया है। देखते हैं आगे जाके जो नगरीय निकाय चुनाव है और देवेंद्र यादव जी के जो बहाली है उसको लेकर सरकार किस तरह मंथन करती है।